नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूएचओ का चेयरपर्सन बोल रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में। कई बार हमने पहले बात किया है और थोड़ा बार बार हमको यूएचओ की तरफ से आप लोगों को जानकारी देना हम अपना कर्तव्य समझते हैं, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है ट्रांसपेरेंसी, एम्पावरमेंट और अकाउंटेबिलिटी, तीन मुद्दे है हमारे। कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, मैंने जो कुछ है बिल्कुल उसका पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ रिलेटेड मैटर्स। और एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट माने हम आपको इतना मैसेज दे दे, इतनी जानकारी दे दे कि आप अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। और तीसरा होता अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब जो भी जिम्मेदार इसमें है, पोजीशन में है, जिम्मेदार लोग हैं, पॉलिसी मेकर्स है, लीडर्स है, जो ऐसे डिसीजन लेते हैं जो कि काफ़ी लोगों को प्रभावित करता है, उनका स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ता है, उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए। अभी आपने देखा है कि कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। जब दुष्प्रभाव वगैरह कोर्ट में गए टीके के, महामारी के दौरान, तो सरकार ने भी अपना हाथ धो लिया, बोला हमने तो कभी आपको कंपलसरी नहीं किया था, आपने अपने मर्जी से लिया जो टीका लिया है। तो पहले तो प्रचार होता है, फिर इनडायरेक्टली मजबूरी हो जाती है। आपको मालूम है इनडायरेक्टली कि आपको बाहर नहीं जाने देंगे, आपको सफ़र नहीं करने देंगे, आपको लोकल ट्रेन में नहीं बैठने देंगे, आपको स्कूल में नहीं जाने देंगे। और बाद में जब जिम्मेदारी आता है कि कुछ दुष्प्रभाव हो गए, तब सरकार ने पुलियल का केस में अपना सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि सरकार ने कभी बोला ही नहीं आपको टीका लेने के लिए, आपने अपने मर्जी से लेगा। तो ये अकाउंटेबिलिटी से हाथ धो लेती है। तो इसीलिए आपको एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट मतलब आप अपना ऊपर अपना हक होना चाहिए, अपना निर्णय लेने का। और कोई भी चीज़ अभी जो चल रहा है, कोई भी चीज़ का टीका है, अच्छी बात है, बीमारी अगर रुकता है तो। अगर टीका अच्छा है तो, अगर टीका के दुष्प्रभाव ज़्यादा ना हो, बीमारी से गारंटी देता है, ऐसे टीके में यूएचओ को कोई ये नहीं है। पर कुछ ऐसे टीके हैं जिनका कि ठीक से जांच नहीं हुआ है आज तक। कई ऐसे टीके हैं जो कि बहुत जल्दी मास स्केल में रोल आउट किया जा रहा है। जो टीके हैं जिसके कि पुराने दुष्प्रभाव हो चुके हैं, हमारे देश में ही हो चुके हैं। तो ऐसे टीके में, टीके के बारे में हम सोचते हैं यूएचओ की तरफ से आपको जानकारी दे। आपको हम आज का जो मुद्दा है एचपीवी वैक्सीन के ऊपर है, क्योंकि अभी एचपीवी वैक्सीन मास स्केल में रोल आउट हो रहा है। सरकार ने अपनी तरफ से घोषणा किया है कि वो मास स्केल में स्कूलों में जाके 9 से 13 साल के बच्चियों को एचपीवी वैक्सीन देगा। और काफ़ी प्रचार चल रहा है, फिल्म स्टार्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, काफ़ी कुछ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आ जाते हैं, एसोसिएशन आ जाते हैं, गायनेकोलॉजी एसोसिएशन पीरियड। उनको जानकारी इतना रहता है जितना कि फार्मा कंपनी ने उनको हैंड आउट दे दिया हो, अपना प्रोपोर्शनल मटेरियल दे दिया, उतना ही जानकारी रहता है। उनके पास टाइम नहीं रहता है पूरा अध्ययन करने का। तो इसीलिए, क्योंकि अभी एचपीवी वैक्सीन ने ऐलान किया है सरकार ने, और कई स्टेटों ने लगा भी दिया है, चलो ठीक है। पर उसमें अभी तक सरकार ने जो भी लिखा है कि आपका मत लिया जाएगा, पेरेंट का मत लिया जाएगा, तो वो आपके मत में है। और आपको हम थोड़ा जानकारी देना चाहेंगे। और एचपीवी वैक्सीन में हम इसलिए ज़्यादा ये दे रहे हैं क्योंकि इसके साथ हमारा एक दुर्घटना हुआ था। दुर्घटना ऐसा हुआ था कि, और उन्हीं लोग ने जिम्मेदार थे जिनको कि हमारा सुरक्षा करना चाहिए। हमारे जो रिसर्च बॉडीज़ थे, आईसीएमआर थे, और इन कोलैबोरेशन विद गेट्स फाउंडेशन, पाथ, पाथ उनका एक फ्रंट था गेट्स फाउंडेशन का, जिन्होंने कि ये टीके का गलत तरीके से अनैतिक ट्रायल किए हुए थे। ये टीके दे दिए थे, गरीब बच्चे थे, हरिजन के बच्चे थे, ट्राइबल एरिया के बच्चे थे, ट्राइबल एरिया के बच्चे थे, गिरिजन जिसको कहते हैं, वो बच्चे थे आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, और भी कई स्टेट्स में। और ये गेट्स फाउंडेशन ने, जो पाथ ने, ये कई
ऐसे कंट्रीज़ में ऐसे फटाफट फटाफट ट्रायल किया है, गरीब गरीब देशों में, अफ्रीका में, बांग्लादेश में, इसमें वहाँ भी ऐसे हो गई है। जापान में भी कुछ ऐसे दुर्घटना हो गए थे, बीच में रुक गया था ये एचपीवी वैक्सीन। फिर फार्मा प्रेशर हर जगह बड़ा स्ट्रांग है, हमारे यहाँ तो बहुत स्ट्रांग है। और गेट्स फाउंडेशन जो है हमारा, जो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी को भी कई सालों तक एडवाइस, उसका इन्फ्लुएंस था, उसको फंडिंग भी करता था। अभी शायद रुक गया है, पर काफ़ी इन्फ्लुएंस है। तो एचपीवी वैक्सीन के ट्रायल किए थे 2009-10 को, बिगर बताए 26,000 बच्चियाँ थी, 9 से 13 साल, गरीब बच्चे हॉस्टल में रहते थे। उनको बताया नहीं था ट्रायल है, बताया था कि आपको हम कैंसर से बचने का दवाई दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वगैरह वगैरह कुछ। और बेचारे को कितना ये रहता है। और 26,000 बच्चियों को टीका दिया था, उसमें से 7 बच्चियों का देहांत हो गया था ट्रायल के दौरान। आप सोचिए, 26,000 में से 7 बच्चियों का देहांत हो गया था। और ये क्या कहते हैं, ये सर्वाइकल कैंसर अगर 9 से 13 साल में दे दिया तो 30-40 साल बाद जाके वो कैंसर से बचाएगा आपको। और आज के दिन मैं डेटा बताऊंगा, सोर्स भी बताऊंगा। आज के दिन 1 लाख में 7 लोग, 7 महिलाएं जो 40-50 के बाद सर्वाइकल कैंसर होता है, 1 लाख में 7 लोगों का देहांत होता है सर्वाइकल कैंसर, 7। क्योंकि अपने आप रेट्स कम आ रहे हैं पिछले 30 साल में। 1 लाख में 7 लोग सर्वाइकल कैंसर से आज के तारीख में गुजर रही है महिलाएं। और ट्रायल में 26,000 में 7 का देहांत हो गया। आप बताइए, ये आंकड़े हैं, हम सोर्स देंगे। 72nd पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी थी ये 7 डेथ्स को जांच करने के लिए। उन्होंने दोषी पाया गया था और बोला था कि इसको ज़बरदस्ती ढकेला गया, अनैतिक तरीके से इसका ट्रायल परीक्षण किया है। और गेट्स फाउंडेशन, पाथ को, आईसीएमआर को दोषी पाया था। उसका रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में, हम उसका स्क्रीनशॉट बताएंगे आपको, कुछ अंश भी हम बताएंगे। तो ये जानना आपको ज़रूरी है कि ये 2010 को ही हुआ था, आज से 10-15 साल पहले ही हुआ था। उसके बाद कोई ऐसा ट्रायल बच्चियों में किया ही नहीं है, क्योंकि ये डेथ हो गया था। उसके बाद अभी ये रोल आउट कर रहे हैं, मास रोल आउट। अभी हम ये पूछे आप कि इस 12-15 साल में क्या, कौन सा क्या एविडेंस आ गया, कोई दूसरे ट्रायल के रिजल्ट्स है क्या? वो ट्रायल रोक दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। वो ट्रायल के ऊपर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जांच हुआ था। और ये सुन के आपको आश्चर्य होगा, मेरे को तो बड़ा आश्चर्य हुआ, हम आपको स्क्रीनशॉट बताएंगे। जो जांच किया था 72nd जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने, जो जांच किया था ट्रायल का, और जो दोषी पाया था कि बहुत गलत तरीके से ट्रायल हुआ, इसमें कोई नैतिकता नहीं था, इसमें खाली कमर्शियल इंटरेस्ट था, मुनाफा का इंटरेस्ट था। और ये अमेरिकन कंपनी को हेल्प किया हमारे इंडियन अथॉरिटीज़ ने, रिसर्चर्स ने। और उस ट्रायल के जो मेंबर्स थे, उसमें हमारे अभी के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री जेपी नड्डा, वो भी एक राज्यसभा मेंबर थे, जिन्होंने इसका जांच किया था और जिन्होंने इन लोगों को दोषी पाया था। और आज पता नहीं, आज ही वो हमारे हेल्थ के लिए जिम्मेदार है। पर इसका मतलब वो नल एंड वॉइड 72nd जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को खारिज किया जाए? वो रिकॉर्ड में है, वो पब्लिक डोमेन में है उसका। या तो तब वो गलत थे या अभी वो गलत है। चित भी मेरा, पट भी मेरा हो सकता है क्या? ये मतलब अकाउंटेबिलिटी वाली बात है। एक जिम्मेदार पोजीशन में रह के उन्होंने, कमेटी के मेंबर थे, उनको पूरा मालूम होगा किस तरीके से बच्चियों की ट्रेजेडी हुआ। और उस कमेटी ने ये भी बोला था कि इसका और डिटेल जांच होना चाहिए, और कमेटी को, 72nd पार्लियामेंट्री कमेटी को इसका फॉलोअप बताना चाहिए। कोई उसके बाद कोई फॉलोअप नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई जांच नहीं। उसके बाद अभी मास स्केल में रोल आउट हो रहा है। और अभी क्या है, अभी हमारे देश में बनने लगा है और 4 स्ट्रेन से ऐड किया है। इसका भी कहानी थोड़ा आपको मालूम होना चाहिए। ये एक वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसको कहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर केसेस के साथ कुछ स्ट्रेन्स कहते हैं एसोसिएटेड है। 16 और 18 पाए हैं कि कई सर्वाइकल कैंसर जिनको होता है उनमें ये एचपीवी वायरस का ये मिला है। पर कईयों को एचपीवी वायरस होता है, सबको नहीं होता है सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि वो अपने आप क्लियर हो जाता है।
तो लॉन्ग टर्म आज तक कोई ट्रायल हुआ ही नहीं है, क्योंकि देखिए आप 9 से 13 साल के बच्चे को दे रहे हो टीका, और उसको कैंसर बचेगा आप कह रहे हो 30 साल बाद। मैंने 30 साल बाद कोई गारंटी पीरियड आज कोई नहीं लेगा 30 साल का, ये दे देंगे बस छुट्टी। अभी महामारी के टाइम भी बोला आपको बचाएगा ये इन्फेक्शन से, और इन्फेक्शन हो गया लगाने के बाद भी बूस्टर के ऊपर बूस्टर लगाया जा रहा है। तो जब 6 महीने 1 साल का गारंटी नहीं होता, तो अभी ये 30 साल का गारंटी दे रहे हैं। ये दे रहे हैं कम, मतलब इसी इसी बेस पे इसको मास्क लगा रहे हैं 9 से 13 साल। और क्यों लगा रहे हैं 13 साल? वो कहते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटी टीनेज में चालू हो जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज में होता होगा, हमारे यहाँ। और इनको क्या है, एचपीवी वायरस जो संक्रामक होते हैं, जो इन्फेक्शन होते हैं, जो लोग मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं, कमर्शियल सेक्स वर्कर्स, या तो उनका इम्यूनिटी बहुत कम है, जैसे एड्स के पेशेंट्स, उनमें एचपीवी वायरस ज़्यादा पाए जाते हैं, 50% को पाए जाएंगे। पर जो नॉर्मल लड़कियां हैं, लड़के हैं, यंग है हमारे, जो जिनको इतना सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं है, उनके में 1% 2% से ज़्यादा नहीं है। मतलब 100 में से 1-2 को मिलेगा एचपीवी वायरस, और वो भी 90% एचपीवी वायरस अपने आप क्लियर हो जाता है बिगर वैक्सीन के भी। तो एक को एचपीवी वायरस आप सोच रहे हैं कि ये जाके कैंसर होगा, जबकि वो भी क्लियर हो जाएगा, और आप पूरे 100% को लगा रहे हो आप यूनिवर्सल। तो किसको फ़ायदा हो रहा है? कहाँ पे साइंस है? और मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स का मतलब नहीं कि 15-16 साल 17 साल 18 साल में एक सेक्सुअल एक्टिविटी हो गया, वो 1 से 2 से प्री मैरिटल सेक्स से कुछ नहीं, 1-2 सेक्सुअल। मल्टीपल मतलब अनगिनत जिन लोग हैं, अनसेफ सेक्स जिसको कहते हैं, आप उससे कई तरह की बीमारी फैलता है, एचआईवी एड्स भी फैल जाएगा। आपने एचपीवी वायरस का टीका बच्ची को लगा दिया, क्या आप छोड़ देंगे कि अभी आप कुछ भी कर सकते हो? उसको एचआईवी एड्स भी हो सकता है अगर वो जिम्मेदारी से प्रोटेक्शन नहीं लिया, या अनसेफ बिहेवियर है, मल्टीपल गोनोरिया, सिफिलिस, कई बीमारियां हो सकती है। एक एक करके आप क्या गारंटी दे रहे हो कि एचपीवी का टीका लगा लो, जिसका कि बहुत कम कंट्रीब्यूशन होगा आपका, लाख में 7 डेथ होता है, और वैक्सीन में, मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभी 26,000 में 7 हो गए तो ये रेट, अभी ये तो रिकॉर्डेड है, इसके ऊपर आगे जांच करो ना भाई। वो 26,000 बाकी लोगों का डेटा निकालो भाई, उनको क्या हो गया, इतने 10-15 साल हो गए, उनको फॉलो करो कि उनको कैंसर होता कि नहीं, तब जाके मास रोल आउट करो। अभी से अगर आप मास रोल आउट कर दोगे तो आपके पास कोई कंपैरिजन ग्रुप ही नहीं रहेगा। और दूसरा, एक और ऐसे आंकड़े आ गए हैं पिछले 30 साल में, जो सर्वाइकल कैंसर रेट अपने आप कम हो गया कई फैक्टर्स से, क्योंकि लोगों को जानकारी हो गई एचआईवी एड्स के बारे में, अपने आप सेफ सेक्स करने लगे, कंडोम यूज़ करने लगे, फिर पीरियड के टाइम अच्छा कपड़ा यूज़ करने लगे, जेनेटल हाइजीन वाइजीन, उससे भी इन्फेक्शन होता है। तो आप अपना साफ़ सुथरा रहोगे तो ऐसे ही एचपीवी वायरस इन्फेक्शन नहीं होगा, और नहीं होता है आम पॉपुलेशन में, 1-2% से ज़्यादा नहीं है। तो आप पहले शोध करो ना कितने को एचपीवी वायरस है, उसका स्टडी पहले करो। अब पता चला कि 1% से कम है, 99 वाले 100 लोगों को लगा रहे हो एक के लिए, और वो भी गारंटी नहीं है एचपीवी वायरस अपने आप क्लियर हो जाता। ये हमने थोड़ा बैकग्राउंड दिया है। और दूसरा बताया कि अगर हम तो कोई कमेटी में होते हैं आज से 15, और वो हम जांच करते कि इससे इतने लोग का देहांत हो गया है, अब हम तो 10-15 साल बाद हम उसी टीके को या उसी दवाई को हम तो नहीं, हम तो बोलते भैया हमको और जांच चाहिए, हॉल्ट पॉज, कौन सा अर्जेंसी है, कौन सा ये लॉकडाउन हो जाएगा सर्वाइकल कैंसर से? आज के आंकड़े देखिए, आप आंकड़े से जाइए, 1 लाख में 7 को होता है, और उसके वो भी बच सकता है कैसे? स्क्रीनिंग करके। जब औरतें 30-35 साल बाद, उसको एक पैप स्मीयर होता है, हल्का सा स्वॉब होता है बच्चेदानी के नीचे, वो सर्विक्स होता है उसका, उससे एक स्वॉब लेके उससे देख सकते हैं कि कोई कैंसर अर्ली स्टेज है कि नहीं। उससे वो आपके पास नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के नीचे रूरल एरिया में गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। आप वो सोच रहे हैं कि टीका लगा दोगे तो कैंसर नहीं होगा, ये एक प्रोपेगेंडा है, इसका भी कोई एविडेंस सॉलिड नहीं है। वो खाली बीच के जो अर्ली लीजन्स होते हैं, जो छोटे छोटे अल्सर वल्सर, वो अपने आप ही क्लियर हो जाते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और अल्टीमेटली सर्वाइकल कैंसर का आज तक कोई ट्रायल
हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वैक्सीन आके 10 ही साल हुए हैं, 6 साल 10 साल हुए हैं। इनको लगाओगे तब उनको 30 साल 20 साल फॉलोअप करोगे तभी पता चलेगा कैंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और बहुत ज़्यादा लोगों को फॉलोअप, 1 लाख में 7 होता है, ऐसे में 3 हो गया 5 हो गया तो कितना फ़र्क होगा। 7 जीरो भी हो गया तो 1 लाख में 1 लाख को दोगे 7 लोगों को बचाने के लिए, कितने उनमें से शायद हो भी नहीं सकता उनको एचपीवी वायरस। और भी कारण है, ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये जो हेडलाइन आ रहा है हम प्रोजेक्ट करेंगे, वो ऐसे दे रहे हैं कि बस ये टीका ले लिया तो कैंसर होगा ही नहीं, कैंसर वैक्सीन, ऐसा नहीं है। अभी जैसे रोटा वायरस वैक्सीन निकला था, अभी भी दस्त से लोग 2000 बच्चे मर रहे हैं, क्योंकि कई कारण है दस्त के। तो ऐसे कैंसर के कई कारण हैं, ऐसे आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी कई है। तो एक एक करके क्या है, बहुत सारे वैक्सीन हो जाएंगे और कितना खर्चा बच जाएगा। उसके दुष्प्रभाव के लिए हमारे पास दूसरा क्या है, हमारे दुष्प्रभाव के लिए एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, जो कि टीके के बाद दुष्प्रभाव के लिए हमारा कोई सिस्टम नहीं है रिपोर्टिंग। इसमें भी जो 7 मौतें हो गई थी ट्रायल कंडीशन में, सोचो ट्रायल करने पहले इनकार कर दिया, नहीं नहीं ये तो कोइंसिडेंटल है। बताइए यार, यंग लड़कियां है 9 से 13 और सब, उसमें हॉस्टल में 7 लड़कियों का डेथ ट्रायल के दौरान, और कहते कि इससे कोई कनेक्शन नहीं है, पहले इनकार कर दिया। पर उस टाइम क्या था, उस टाइम मीडिया बहुत हल्ला करता था, आजकल मीडिया भी दबा हुआ है, पता नहीं क्या क्या वजह है। एडवर्टीजमेंट्स मिलता है, ये मिलता और काफ़ी कुछ मिलता होगा, मीडिया दबा हुआ है। लोगों ने हल्ला किया था, तब जाके जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हुआ था। और अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट, कोई इतना बड़ा रिपोर्ट जिन्होंने दोषी पाया था उसी को नज़रअंदाज किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जबकि अभी का हेल्थ मिनिस्टर उसके मेंबर रह चुके हैं। आप सोचिए, अभी खुद ही है कि हमारा खाली हमारा काम है आपको फैक्ट्स देना, हम ओपिनियन नहीं दे रहे। अभी हम कुछ स्लाइड्स वगैरह बताते हैं, जिससे कि हम जो मुद्दे वाली बातें हैं जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के, उन्हीं के रिपोर्ट के बारे से कुछ अंश हम आपको थोड़ा बताएंगे। तो हम वो आपको बता रहे हैं, उसी से हम कुछ ये जॉइंट पार्लियामेंट्री, ये तो हमने गलत कर दिया, पहले ही हमने चंदा मांगना चालू कर दिया, तो हम पहले इससे चालू करते हैं। तो ये देखिए, ये अभी आ रहा है, ये न्यूज़ रिपोर्ट है। स्कूलों में 9 से 14 साल की छात्रा को लगाए जाएंगे कैंसर रोधी टीके। ऐसा लगता है कि बस ये लगा लो तो कोई कैंसर नहीं होगा। तो ये तो मिसलीडिंग ये है, ये हम आपके इसमें नज़र में लाना चाहते हैं। और स्कूल में जाके लगाएंगे, जाके स्कूल पढ़ाई के लिए होता है या ये टीके लगाने के लिए होता है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, कोई भी टीका में कभी भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में सीरियस रिएक्शन हो सकता है। तो स्कूल में क्या ऐसे उसको बचाव के लिए ऐसे साधन रहते हैं क्या? ऑक्सीजन सिलेंडर, अगर मान लो एनाफिलैक्सिस हो गया तो स्कूल में लगाने का है क्या? अस्पताल में आपके पास होने चाहिए, जिसको लगाना है खुद जाए। तो ये क्या होता है, एक प्रकार से इनडायरेक्ट प्रेशर हो जाता है बच्चों के ऊपर, प्रोपेगेंडा हो जाता है, जो करेक्ट नहीं है। ये देखिए, ये रिपोर्ट है, ये आपको नेट में मिल जाएगा, आप अगर टाइप करेंगे 72nd रिपोर्ट इरेगुलरिटीज इन द कंडक्ट ऑफ स्टडीज ह्यूमन पैपिलोमा एचपीवी वैक्सीन बाय पाथ गेट फाउंडेशन का था। ये 72nd रिपोर्ट है, ये राज्यसभा में अगस्त में इसको रखा गया था, लोकसभा में भी रखा गया था, और ये आपको पब्लिक डोमेन में है, आप देख सकते हैं। तो इससे कुछ अंश हम बताएंगे। 72nd रिपोर्ट, ये टाइटल है एलेज इरेगुलरिटीज इन द कंडक्ट ऑफ स्टडीज यूजिंग ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी वैक्सीन बाय पाथ इन इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसी के मिनिस्ट्री ने किया था। प्रेजेंटेड राज्यसभा 30 अगस्त 2013 को पेश किया गया था, आज से शायद 10-13 साल पहले, कोई ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, और उसको आपने इतिहास में दबा दिया। और इसमें देखिए, छठा नाम देखिए, ये कॉम्पोजिशन जो 2012 से 13 फाइनल जो रिपोर्ट के पहले जो कॉम्पोजिशन था, राज्यसभा जो मेंबर्स थे जिन्होंने जांच किया था, छठे नंबर पे श्री जगत प्रसाद नड्डा। तो ये जो हम कह रहे हैं, ये आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, ये पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए, पर कोई नहीं करता है। ये बैकग्राउंड, ये रिपोर्ट जिसमें कि हमारे अभी के जो हेल्थ मिनिस्टर है वो मेंबर थे। एंटायर वर्ल्ड वाज शॉक्ड, मार्च 2010 को ये हादसा हो गया था।
2009 को ट्रायल चालू हुआ था और एक साल में हादसा हो गया था। द एंटायर वर्ल्ड वॉज शॉक्ड बाय मीडिया रिपोर्ट्स अबाउट द डेथ्स ऑफ फीमेल चिल्ड्रेन। 7 डेथ हो गया था एक साल के अंदर ट्रायल के दौरान, और फिर कहते हैं तो कोइंसिडेंटल है। लड़कियां, यंग लड़कियां 9 से 13 साल, हॉस्टल में हंसती खेलती लड़कियां। In Khaman district of Andhra Pradesh, after being administered HPV virus vaccines, the vaccination trials were carried out by American Agency Program for Appropriate Technology in Health PATH. The project was reportedly funded by Bill and Melinda Gates Foundation and American Charity. ये पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है भाई। पूरा दुनिया में तहलका मच गया था, इंडिया में क्या हो रहा है। फिर सवाल क्या, सेवरल क्वेश्चंस कंसर्न एक्सप्रेस इन द मीडिया। ये 70 सेकेंड रिपोर्ट से ही मैंने एक्सट्रैक्ट निकाला है, बहुत बड़ा रिपोर्ट है और कई चीज़ें आप देख सकते हैं। रोल ऑफ आईसी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इन अप्रूविंग एंड फैसिलिटेटिंग द ट्रायल्स। भाई कैसे अप्रूव कर दिया, कैसे आपने परमिशन दिया, विच वॉज अगेंस्ट ऑल लॉज ऑफ द लैंड, हमारे जितने कानून के खिलाफ थे, एंड इवन इंटरनेशनल एथिकल नॉर्म्स एंड रूल्स। इंटरनेशनल नैतिक जो रूल्स है, एथिकल रूल्स होते हैं, उसके भी वायलेशन में ये ट्रायल किया था। बताइए, मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फंड्स, मैन पावर, फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अ प्राइवेट प्रोजेक्ट ऑफ डूबियस नेचर। वो तो देखिए, ये 72 रिपोर्ट ने खाली ट्रायल को बताया कि डूबियस नेचर, और अभी वही टीका आप पूरा करोड़ों को लगाने जा रहे हो। और इस ट्रायल के बाद दूसरा कोई ट्रायल रिपोर्ट तो है नहीं, पब्लिश नहीं है, पब्लिक डोमेन में नहीं है कि उसके ट्रायल के बाद आपके पास क्या सबूत आया कि ये वैक्सीन सेफ है या इफेक्टिव है। इफेक्टिव को पता करने के लिए तो 20-30 साल लग जाएंगे, और आप सबको लगा दोगे तो वो भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि कोई अनवैक्सीनेटेड रहेगा नहीं तो पता नहीं चलेगा। और अभी हमने जो डेटा के बारे में बात किया, अपने आप कैंसर रेट्स कम हो रहे हैं, वो होते रहेंगे। फिर बोलेंगे देखो अभी टीका डाल दिया इसके बीच में, देखो हम फिर बोलेंगे टीके से कम हो गया, जो कि अपने आप हो रहे हैं। लोगों को जानकारी हो गई है, अपना अच्छा कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, हाइजीन अच्छा हो गया, साफ़ सफाई अच्छा हो गया, तो उससे अपने आप सर्वाइकल कैंसर रेट्स कम हो जाते हैं। यूज़ ऑफ लोगो ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM का लोगो इस्तेमाल किया था। लोगों को ये गलत ये हो जाता है कि भाई ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, ऐसे मैंने लोगो लगा के ट्रायल में बच्चियों को गलत ये बता के। ऑफिशियल प्रोग्राम ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ड्यूरिंग दिस वैक्सीनेशन ड्राइव्स, वो बता रहे थे कि ये जब ट्रायल के दौरान ऐसे लोगो लगाए कि लोगों को समझेगा कि ये गवर्नमेंट प्रोग्राम है। और अभी तो छोड़िए, अभी तो गवर्नमेंट खुद ही बना दिया प्रोग्राम स्कूलों में जाके। ये 13 साल पहले रिपोर्ट में इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ किए थे 70 सेकेंड ने, और अभी वही गवर्नमेंट एजेंसी, ये 70 सेकेंड जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ नहीं बैठा था, और अभी के हेल्थ मिनिस्टर भी उसके मेंबर थे, और इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ किए थे। एंड ऑल अबव ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ पाथ ऑफ ऑल रेगुलेटरी एंड एथिकल नॉर्म्स लेड डाउन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये गवर्नमेंट खुद ही है, तो अभी क्या हो रहा है भाई, अभी क्या है। Taking serious view on the part of ministry, committee sought the matter of allowing trial of the vaccine approval, marketing in the country to be inquired by premier investigating agency and to take further appropriate follow-up action in the matter. ये बोला था कि एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इसका जांच, उसके बाद कहाँ हुआ जांच। 2013 को बोला जांच करना चाहिए कि कैसे इसको किया, मार्केटिंग का किसका इसका इंटरेस्ट था, और अभी तो सरेआम खोल दिया। द कमिटी टेकिंग अ सीरियस व्यू ऑफ द मैटर रिकमेंड्स टू द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च दैट इन फ्यूचर ऑल गाइडलाइंस एंड नॉट्स शुड बी एडहेयर्ड बिफोर अलाउइंग ट्रायल्स ऑफ एनी ड्रग इंक्लूडिंग वैक्सीन इन इंडियन पॉपुलेशन। अभी तो बिगर ट्रायल का, उसके आगे कोई ट्रायल है ही नहीं बच्चियों में। और आप अभी जो ट्रायल किया है ना, हमारे जो सीरम इंस्टीट्यूट ने किया है, वो नॉन इन्फीरियर ट्रायल किया था गार्डेसिल के साथ। 2000 बच्चे को दिया गार्डेसिल, 2000 बच्चे को सीरम इंस्टीट्यूट वाला दिया, 4 स्ट्रेन वाला, और देखा कि दोनों में बराबर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है, और साइड इफेक्ट दोनों में 1% है सीरियस साइड इफेक्ट। वो पेपर है उसमें कोई है, फिर कहते नहीं इसका तो ज़्यादा है। उसके जो ये गार्डेसिल वैक्सीन का इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था, उसी के साथ अभी आपने अपना वैक्सीन कंपेयर किया, बोला नहीं वैसे ही है। तो भाई ये जिसके साथ कंपेयर कर रहा है वो भी तो
इसमें है ना, उसके बारे में भी तो इतना बड़ा इंक्वायरी हो चुका है, 72nd जेपीसी, उसके उसी से मैं अंश पढ़ रहा हूँ। द इंडियन काउंसिल विच इज़ द हाईएस्ट बॉडी इन द कंट्री फॉर मेडिकल रिसर्च रिलेटेड मैच लेंट इट्स प्लेटफॉर्म टू पाथ, ये इन्होंने खेद प्रकट किया था कि आईसीएमआर जो कि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रिसर्च एजेंसी है, उसने पाथ को अपना प्लेटफॉर्म दे दिया। और अभी तो छोड़ो, अभी तो गेट्स फाउंडेशन से लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर लिया, कोलैबोरेशन कर लिया आईसीएमआर ने। अभी तो पहले तो लिव इन रिलेशनशिप था, अभी तो पूरा मैरिज हो गया एक प्रकार से। तो अभी क्या फिर ये है, अभी कौन फिर इसको इंडिपेंडेंटली एसेस करेगा कि दुष्प्रभाव हो रहे हैं या फायदे। नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, controversy surrounded the committee was keen to know government the exact nature of the project. The committee noticed there were fundamental differences with perception of drug controller, Department of Health, ICMR on the nature of the project. इसको गलत फहमी से ये ट्रायल किया था, बोला था, बताया नहीं था कि हम ट्रायल कर रहे हैं, बोला नहीं हम ऑब्जर्वेशनल स्टडी कर रहे हैं, जो कि गलत है। बहुत है ये, मैं तो कुछ अंश पढ़ रहा हूँ कि पूरा पढ़ने से तो पूरा मिस्ट्री थ्रिलर लगता है। वेरी इंट्रीग्यूइंग एंड फिशी, बहुत ही मतलब चॉइस ऑफ कंट्रीज में बताया ना, छोटे छोटे कंट्रीज में करते हैं, गरीब कंट्रीज में करते हैं। और फिर बोलेंगे आता है 100 कंट्रीज में चल रहा है तो क्या हो गया, अरे 100 सब देखो कौन कौन से कंट्रीज में चल रहे हैं, सब में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज पोजीशन है। द मोनोपोलिस्टिक नेचर एट द पॉइंट, द प्रोडक्ट बीइंग पुश, द अनलिमिटेड मार्केट पोटेंशियल, ये देखिए ये 72nd जॉइंट पार्लियामेंट्री खुद बोलता है कि ये मार्केट के लिए फोर्स किया है। Opportunities in universal immunization program of the respective countries are all pointers to a well-planned scheme to commercially exploit a situation. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि ये मुनाफे के लिए कर रहे थे इन्होंने। द हैड पाथ, और कह रहे हैं कि अगर पाथ इसको एचपीवी वैक्सीन को अगर यूआईपी में डाल देता तो विंडफॉल प्रॉफिट, उनको लॉटरी लग जाता उनका लिए, for the manufacturers by way of automatic sale year after year without any promotional और marketing expenses। ये देखिए कमेटी खुद कह रहा है कि जो हम अभी कह रहे हैं, हमारी बात कोई सुन नहीं रहा, अभी शायद अपनी बात भी नहीं सुन रहे। 72nd जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वो खुद कह रहे हैं कि ये यूआईपी में डालने का यही लक्ष्य है कि एक बार चला गया तो हर साल प्रॉफिट फिक्स्ड इनकम रहेगा मैन्युफैक्चरर्स का, बिगर उसके बाद कोई प्रचार करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और दुष्प्रभाव कौन देखता है, वो तो है ही नहीं, हमारे पास हेल्थ सिस्टम ही नहीं है। हमारे पास क्या है कि आप सुपरफास्ट ट्रेन डाल दो, पटरियाँ नहीं है जिस हिसाब से हम नए नए टीके इतने जल्दी डाल रहे हैं। इट इज़ वेल नोन दैट वंस इंट्रोड्यूस्ड इन द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इट बिकम्स पॉलिटिकली इम्पॉसिबल टू स्टॉप एनी वैक्सीनेशन। एक बार आप डाल दो तो वो पीछे हटा ही नहीं सकते वैक्सीन को, क्योंकि वो ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं कि जनहित में हो रहा है, बाद में पता ही नहीं चलता। ऐसे ही कैंसर रेट कम हो रहा है, देखो कैंसर रेट भी कम हो रहा है, उसके बाद वो उससे प्रचार करेंगे। टू अचीव दिस एंड एफर्टलेसली विदाउट गोइंग थ्रू द आर्डियस स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड रूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च, वो चाह रहे हैं वह क्लिनिकल रिसर्च अच्छे से होना चाहिए, इतना जल्दी नहीं होना चाहिए। तो अभी देखिए ये तो वो हादसा हो गया था, उसके बाद कोई रिसर्च नहीं हुआ, उसके बाद बिगर रिसर्च के इतना बड़ा कदम लिया जा रहा है। मतलब ये आपके हम नॉलेज में डाल रहे हैं, जब आप आपके ऊपर है, अभी गवर्नमेंट भी बोलता है आपके ऊपर है, आप हमारा काम है आपको बताना। ये देखिए ये ग्राफ है, 1 लाख में 16 को होता था आज से 30 साल पहले 90, आजकल देखिए, और मौतें होती थी 12 करीब होती थी, 10-12 के बीच में 1 लाख में। अभी कितना है, अभी 2020 तक का डेटा है, ये 30 साल में, उसके आगे और रिसर्च होगा तो नीचे की तरफ ही जा रहा है, हो सकता है और नीचे आ गया हो। तो अभी जो लेटेस्ट डेटा है, 1 लाख में 7 लोग का देहांत होता है, 7 लोग का 1 लाख में। और देखिए ट्रायल में 26,000 में 7 लोग का देहांत हो गया, ये याद रखिएगा मैं, क्योंकि बाद में क्या होगा, ऐसे बच्चे लोगों का अगर मान लो दुष्प्रभाव होगा, कोई कबूल ही नहीं करेगा कि ये वो ऐसे हो गया ऐसे हो गया, गरीब देशों में ऐसे ही होता रहता है। तो ये आपको हमको ये बताना था, जो इसके बाद आप खुद ही फैसला कीजिए, सवाल पूछिए, और आपको अगर कुछ योगदान करना है, यूएचओ हम एक इंडिपेंडेंट है, कोई किसी से स्पॉन्सर, हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं रहता, सभी एक ही होते हैं। ये हमको कोई न्यूट्रल है हम पॉलिटिकली, और हम कोई स्पॉन्सर नहीं होता, आप ही के योगदान से हम आपको ऐसा खबर लाना चाहते हैं, मैसेजेस। धन्यवाद आज के लिए। तो धन्यवाद, आप कुछ फीडबैक दीजिएगा, आपको अगर कुछ पॉइंट्स है तो हम उसको
हमने लेटर भी लिखा है यूएचओ की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, पीएमओ ऑफिस में हमने लिखा है लेटर। इसी को चिंता, ये जो हमारे डाउट्स है हमने अपने लेटर हेड में लिखा है। हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो और करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो। हम और कोई मुद्दा नहीं है, हम बिल्कुल साइंस के खिलाफ नहीं है, वैक्सीन के खिलाफ भी नहीं है, पर हम चाहते हैं कि उसको अच्छे से जांच हो। और ये हमारे को चिंता काफ़ी दिन से सता रहा है कि ये जो ट्रायल का जो 72nd जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है, इतना स्ट्रॉन्ग फाइंडिंग्स है, तो उसके बाद भी अभी इसके ऊपर फिर से थोड़ा सोचना चाहिए बिफोर रोलिंग आउट द वैक्सीन। धन्यवाद।